हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। हाँ जी, आज हम शुरू करते हैं बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर थर्ड। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। आपको मिलेगा मात्र 10 सेकंड। अपने मित्रों के पास भी शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नू कंबोज। हाँ जी, ये जयपुर के निवासी है। ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कौन देते हैं? हाँ जी, भारत सरकार द्वारा। हाँ जी। नेक्स्ट, राजस्थान में जन लेखा समिति के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है। राजेंद्र पारिक, सीपी जोशी, गुलाबचंद कटारिया या शकुंतला रावत? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबचंद कटारिया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है। अगर उनकी सीमा के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा सीमा अपने मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। टोटल कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। हाँ जी, तो 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयसमंद और राजसमंद झीलें, जो सिंचाई में काम ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है? पूर्वी मैदान में भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक इज करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दो। हाँ जी, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में से आपके कितने सही है तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, लास्ट तक जरूर देखना है। हाँ जी, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको 10 सेकंड मिलते हैं, इसका आंसर जल्दी बताओ। इसका आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में है, जहाँ तेज नेत्र गणेश जी है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है 38.11%। नेक्स्ट, शेरगढ़ वन्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़, जो परवन नदी गुजरती है उसमें से शेरगढ़ कहाँ पे है? जल्दी कमेंट करो। 12, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, जहाँ पर परवन नदी
गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है। हरा सोना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज है, इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो उस क्वेश्चनों को अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है, क्योंकि नोट्स में लिखे गए खुद के नोट्स बनाना जरूरी है। हम बचपन से सुनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बांस। हरा सोना बांस को कहा जाता है। राइट आंसर बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको डे के रूप में पूछा जाएगा, दिवस कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यह भी याद रखना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 100% एक क्वेश्चन आएगा डे के रूप में, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, जनरल साइंस में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर है नाइट्रेट। करेक्ट आंसर नाइट्रेट। हाँ जी, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत है। थार का मरुस्थल कितना है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, जल्दी कमेंट करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लड्डू सा सवाल। हाँ जी, इसमें भी बंदे 50% बंदे बाहर हो जाएंगे। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो सही कर देगा। तो इसका आंसर है क्षेत्रफल। हाँ जी, क्षेत्रफल कितना है, 61% है, और जनसंख्या वहाँ की मरुस्थल की। हाँ, पश्चिमी मरुस्थल में, हाँ जी, जो राजस्थान है, ये राजस्थान है। थार का मरुस्थल कहाँ है, पश्चिम में। तो यहाँ पे 61% तो उसका क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या रहती है, निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ जी, अगर पूछे ऊंट उत्सव, तो ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, करीबन 19 जनवरी के लगभग आसपास मनाया जाता है। तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमलस ड्रोमेडेरियस कहा जाता है, कैमलस। बी इज करेक्ट आंसर है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो कौन सा था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। राजस्थान के इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है। संस्कृत का पूछा है, जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय। इसका लेखक कौन था, जयानक था। और पृथ्वीराज रासो का पूछे तो कौन था, पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, किससे पता लगता है, जल्दी कमेंट करो। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज चल रही है। लाइक और शेयर करने वालों को धन्यवाद। श्वेता, सुनील कुमावत, जोली कुमावत, हाँ जी, KL फारिक। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज चल रही है। शारदा प्रजापत, प्रीति चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। बी इज करेक्ट आंसर है, बी, बिजोलिया शिलालेख। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है। तो जनजातियों से संबंधित भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं BSTC एग्जाम में और राजस्थान पुलिस में भी। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है। करेक्ट आंसर है भील में। भीलों में कुल देवता टोटम को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान नामकरण
किसने अपनी प्रसिद्धि कीर्ति में किया है? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कीर्ति में किया है? तो किसने किया है? जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड ने। जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? राजपुताना नाम दिया था। हाँ जी, और इन्होंने राजस्थान दिया था, राजस्थान अपनी कीर्ति में। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभावित की पुष्टि करता है। कौन सा करता है अभिलेख जो भागवत के संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? जल्दी कमेंट करो, तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी कमेंट करो। गोसुंडी अभिलेख जो भागवत के संप्रदाय की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, कौन सा युगम सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही है? हाँ जी, जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं, तो सुमेलित करना, असंगत करना, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, असंगत को छांटिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डालते हैं। हाँ जी, अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंडरीक विठल जो रागमाला है। हाँ जी, ये सुमेलित सही है। गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? जयपुर में है। करेक्ट आंसर जयपुर। गुड़ियों का संग्रहालय जयपुर में है। याद रखना, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है बीएसटीसी में। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन ये। 31 रुपये राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? 31 कौन सी टकसाल से बनता था? कुचामन की टकसाल से बनता था। कुचामन इस करेक्ट आंसर है इसका। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बाकों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज चल रही है। लाइक और शेयर करने वालों को धन्यवाद। लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सही है। हाँ जी, लकी विनर बनने का मौका है। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि नाइट वाली जो टेस्ट क्विज हुई थी उसमें लकी विनर कौन था, और जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा चीकली ताम्रपत्र। हाँ जी, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में मिलता था। नेक्स्ट, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? 25 में। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बहुत ही शानदार टेस्ट पे चल रही है। सभी का आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छी तैयारी है। जिसके 50 में से 40 प्लस सही है, इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। और 40 से नीचे है, बिलो है, तो इसका मतलब है उसको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो इसका आंसर है हर्ष का शिलालेख। कवि चंद्र बरदाई ने राजपूतों की सूची दी है। कवि चंद्र बरदाई ने राजपूतों की सूची दी है। कितनी दी है? जल्दी से जल्दी बताओ। कवि चंद्र बरदाई ने कौन से ग्रंथ की रचना भी की थी? अभी मैंने पहले ही बताया था। कितने की सूची दी है? जल्दी बताओ। हाँ जी, 36 की। और इनकी जो कृति है वो है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू द्वारा नहीं लिखा गया है? बहुत ही, ये तो RAS में पूछा गया क्वेश्चन है। RAS 2018 में आया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है इतिहास निम्बाज। ये इसका नहीं है।
नहीं का पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है आपको। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? क्या पूछा है? ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? तो ये एक मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा सिक्का कहाँ चलाया गया था? गादिया सिक्का किस राज्य से संबंधित है? 29 गांधिया सिक्का। जल्दी कमेंट करो। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? बीकानेर के मैंने अभी बताया था गजशाही थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर इज करेक्ट आंसर है, जो गादिया सिक्का है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं का पूछा है। हाँ जी, जल्दी कमेंट करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पटवारी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुमेलित कीजिए, असुमेलित कीजिए, क्योंकि वो पूछना चाहते हैं एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कि बंदों को कैसे अलग किया जाए, छांटा जाए। हाँ जी, तो इसका आंसर है महादेव, पार्वती, बेली, शिवदास, गांडन। ये गलत है, सुमेलित नहीं है। बाकी गुण भाषा हेम कवि की है, राव चैत सिंह, छंद बिट्टू राजा एकदम सही है। आला जालारी कुंडलिया, ईश्वरदेश, गांडन एकदम सही है। ये गलत है। तमंचाशाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तमंचाशाही, तमंचा कहाँ के गुंडे प्रसिद्ध है? यूपी के बगल के गुंडे प्रसिद्ध है। तो यूपी से टच में कौन सा जिला है जहाँ पे तमंचाशाही? तमंचा मतलब बंदूक के रूप में, तमंचा नहीं बोलता है, तमंचे पे डिस्को। तो ऐसे आप याद कर सकते हो तमंचा। तो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। तमंचा, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर। तमंचा शाही कहाँ है? धौलपुर के सिक्के है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीकानेर के सिक्के कहलाते थे, अभी बताया था मैंने बीकानेर के सिक्के क्या कहलाते थे। जल्दी कमेंट करो। गजशाही, जाड़शाही, तमंचा शाही या विजय शाही? तमंचा शाही अभी बताया था मैंने, धौलपुर का। बीकानेर का कौन सा है? गजशाही सिक्का। बीकानेर के कौन से सिक्के हैं? गजशाही सिक्का। लाइक और शेयर करने वालों का धन्यवाद। संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ राजविनोद के लेखक कौन थे? कौन थे? राजविनोद का पूछा है, वीर विनोद का नहीं पूछा है। संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ राजविनोद के लेखक कौन थे? कौन थे? बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, पटवारी में पूछा गया, 2015 में प्री में पूछा गया, ये भट्ट सदाशिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज चल रही है, सभी का आंसर बहुत ही शानदार तरीके से आ रही है। तो इसका आंसर है न्यूमिस्मेटिक, ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है? नहीं का पूछा है। जल्दी कमेंट करो कौन सा है जो जलवायु से संबंधित नहीं है। जलवायु में आर्द्रता भी होती है, वायु दाब भी होता है और तापमान भी होता है, लेकिन उच्च वायवस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं का पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मावठ से किन फसलों को लाभ पहुंचता है? जो सर्दियों में मावठ होती है, धुंध, कोहरा, मावठ, हाँ जी, किनको लाभ होता है? कौन सी फसल को लाभ होता है? जल्दी कमेंट करो। 36, तो रबी के फसल को लाभ होता है मावठ से। रबी का आंसर बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है। दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही में प्रयुक्त किया गया है, कौन सा? हाँ जी, कौन सा मार्बल प्रयुक्त किया गया है? दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर।
तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद मार्बल का यूज किया गया है। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो कुंभलगढ़ में हाँ जी कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग है, उसके बारे में कहा जाता है। तो कहाँ है? राजसमंद में है, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर निम्न में से किस किले को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर निम्न में से किस किले को कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो तारागढ़ का किले को कहा जाता है। सभी का एकदम सही आंसर है तारागढ़ किला। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है। सीताबाड़ी तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया। कहाँ पे? 12 में लगता है सहरिया जनजाति का कुंभ। हाँ जी, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष, जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, और इसका उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? रॉक फॉस्फेट की खान बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। राजस्थान पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी तक जिसने लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी कर दो। तो इसका आंसर जाएगा झामरकोटड़ा। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ, कहाँ पे? झामरकोटड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा का भांगड़ा व प्यारी क्या है? बाबा का भांगड़ा व प्यारी क्या है? तो क्या है? झील में स्थित द्वीप है। आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सी झील में है, कौन सी झील में, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर झीलों का नगर कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर झीलों का नगर कहलाता है? तो इसका आंसर है उदयपुर। बहुत ही शानदार टेस्ट भी चल रही है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला, जिसने केसरिया आओ नी पधारो हमारे देश, हाँ जी बहुत बार गाना गया है, जो राज्य गीत है। तो इसका आंसर है अल्लाह जिलाई भाई। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र में किया गया था? बहुत ही शानदार टेस्ट भी चल रही है। लाइक और शेयर करने वाले को धन्यवाद। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 50 में से आपके कितने सही है, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर है, जल्दी बताओ जल्दी, 46 में बी, रणथंभौर सवाई माधोपुर की। हाँ जी, जहाँ वन्य जीव प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था। हाँ जी, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? सर्वाधिक मक्का का पूछा है, तो कहाँ होता है? जल्दी बताओ कमेंट करके। तो इसका आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती, तो इसका आंसर हो जाएगा लीलड़ी। लीलड़ी जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, बाकी बीत की गुगरी सुकड़ी गिरती है। नेक्स्ट, बर या बार दर्रा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बर दर्रा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। बर दर्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना में है गांधी सागर बांध। और 50 में से आपके कितने सही है वो कमेंट करके बताना है। और नाइट वाली जो टेस्ट क्विज हुई थी उसका विनर है मनोज टाक। तो इसी के साथ अपने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 50 में से आपके कितने सही है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत बोलते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। लाइक करके ज़रूर जाना। जय हिंद जय भारत।